एमएनटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी लोकुर ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल राज्य द्वारा हो रहा है। सोमवार 14 सितंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशियरी पर आयोजित वेबिनार में उन्होंने यह कहा। इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स और स्वराज अभियान ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की आवाज पर अंकुश लगाने का एक और तरीका कि फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाकर महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने से रोकना। इस पर बात करते हुए उन्होंने कई पत्रकारों के उदाहरण दिए जिन पर कोरोना वायरस के मामलों और वेंटिलेटर की कमी के मुद्दों को उठाने पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी पर आयोजित वेबिनार में उन्होंने कहा, सरकार देशद्रोह के कानून को एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक कुछ कहने की कोशिश करता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। उन्होंने आगे यह बताया कि अचानक बहुत से लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पढ़ा है कि पिछले वर्ष 2019 में करीब 70 केसेस सेडिशन के अंतर्गत हुए थे। इस वर्ष 70 से 80 केसेस सेडिशन के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जिक्र किया कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है, वे इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह शायद डर भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को पारदर्शी होना है। करीब 3 करोड़ 40 लाख मामले न्यायपालिका में लंबित है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 20 से 25% वैकेंसीज है और हाई कोर्ट में करीब 40% वैकेंसीज है। न्यायपालिका को पारदर्शी होने की आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशियरी ने यह बताना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, क्या वे कुछ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इस वेबिनार में उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण मामले में प्रशांत भूषण के बयानों को गलत समझा गया तथा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉक्टर कफील खान की स्पीच को भी गलत समझा गया। इस वेबिनार में न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर के साथ कई लोग उपस्थित थे, जिनमें अरुणा रॉय, द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के डायरेक्टर एन राम और स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव भी थे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर उन 4 न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने जनवरी 2018 में विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस एम.बी. लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गोगोई भी थे।